ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से और उसकी पूजा पाठ करने से दोस्तों आपकी सभी जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। जो भी औरत अपने घर में इस दिन पूजा पाठ कर करके और जो बताई गई है वो काम करती है तो उसके घर में लक्ष्मी आने से उनके घर की जो भी रोग हैं वो सभी निकल जाएंगे और लक्ष्मी माता का प्रवेश हो जाएगा। कहा जाता है इस व्रत को करने से अगर किसी स्त्री के पुत्र या पुत्री की या संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो हो जाती है, या कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, काफी प्रयत्न करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो वो ठीक हो जाता है। बस आपको 7 दिन के लिए दीप जलाने हैं घी के, वो भी अलग अलग तिथि के अनुसार। और इस एकादशी का उपवास करके आपको द्वादशी की रात जागरण करना है। ऐसा करने से ही आपके सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो द्वादशी की कथा पूरी सुनिएगा। इस कथा को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़कर जाइएगा। अगर आप इस कथा को बीच में छोड़कर जाएंगे, कुछ चीजें रह जाएंगी, फिर आप ये सोचेंगे कि ये काम पूरा ही नहीं हुआ। कथा पूरी सुनेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो आपको जिन तिथियों को ये दीप जलाने हैं और गाय को ऐसी कौन सी चीज है जिसे खिलाने से आपके घर में धन संपदा बढ़ने लगेगी, जिन्हें नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी मिल जाएगी, संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी, इन सभी तिथियों के अनुसार ही ये सभी कार्य पूर्ण होंगे। तो आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरी श्रवण करें। ये वास्तु टिप्स हैं जिन्हें आपको पूरे रूप से करने ही होंगे। अगर आप इन्हें बताए गए अनुसार करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले कथा श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जब कथा संपूर्ण हो जाए उसी के बाद आपको उन 5 तिथियों के बारे में बताती हूँ जिनको 7 दीप जलाने हैं। त्रेता युग में महेशमतीपुरी नामक राजा कीर्तिवीर्य नामक प्रतापी राजा था। नरेश कीर्तिवीर्य महान योद्धा थे। उनके आसपास के क्षेत्रों में नरेशों को परास्त करने का साम्राज्य का विस्तार किया। इसी वजह से उनकी एक से अत्यधिक भार्या थी, किंतु वो सभी निसंतान थी। उनमें से किसी को भी कोई भी संतान नहीं थी। इसीलिए राजा संतान प्राप्ति के लिए पूजा उपासना देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, परंतु उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ। पंचांग के अनुसार 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी है। इस पर्व पर हर वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। सनातन धर्म में एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की अष्टधात्री माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धर्मशास्त्रों में निहित है कि दोस्तों एकादशी व्रत करने से साधक के गोदान के समतुल्य फल प्राप्त होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति और खुशहाली आती है। पद्मिनी एकादशी का पाठ कर उनका व्रत करें, सभी बताई गई विधियां पूर्ण करें तो एकादशी का व्रत सफल होता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। राजा इतना प्रतापी था कि उसी महेशमतीपुरी नामक राजा के कीर्तिवीर्य नामक प्रतापी राजा राज्य करता था। नरेश कीर्तिवीर्य के महान योद्धा थे। उन्होंने आसपास के सभी नरेशों राजाओं को परास्त कर साम्राज्य का विस्तार किया था। इसी वजह से उनकी एक से अत्यधिक भार्या भी थी, किंतु सभी स्त्रियां निसंतान थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा कीर्तिवीर्य ने देवी देवताओं की पूजा उपासना भी की, वैद्य चिकित्सकों से सलाह ली। इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी रूप में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ये सोच नरेश ने कठोर तपस्या करने का एक निश्चय लिया। इसी के पश्चात मंत्री को अपना कार्यभार सौंपा और वहां से गंधमादन पर्वत पर राजा कीर्तिवीर्य की तपस्या शुरू कर दी। इससे भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति ही नहीं हुई। उस
उस समय पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अनुसुईया ने मलमास महीने में पड़ने वाली सावन मास की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। अनुसुईया के वचन अनुसार महारानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान जिस प्रकार बताया गया उसी प्रकार उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, उपासना की, साथ ही रात्रि में उन्होंने जागरण भी किया। महारानी पद्मिनी की भक्ति से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्राप्ति से महारानी पद्मिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धार्मिक मान्यता है कि कीर्तिवीर्य का पुत्र इतना कीर्तिवान था कि तीनों लोकों में वो इतना शक्तिशाली था कि उन्हें भगवान को छोड़ करके कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। वो लंका नरेश रावण को कीर्तिवीर्य ने चुटकियों में ही हरा दिया था। वर्तमान समय तक पृथ्वी लोक पर कीर्तिवीर्य की शक्ति के समतुल्य ना ही तो कोई पैदा हुआ था, ना ही कोई ऐसा राजा था जो उन्हें परास्त कर उन्हें अपने राज्य से निकाल सके। ऐसा कीर्तिवान और पराक्रम पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको अगर पुत्र की प्राप्ति चाहिए या संतान सुखी नहीं रहती है, कोई रोग है, तो उनके वो रोग भी भगवान विष्णु हर लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा, प्रार्थना और व्रत और जागरण करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं। अब आपको उन तिथियों के बारे में बताती हूँ जिन तिथियों में दीप जलाना चाहिए। घी के दीप जलाने के लिए प्रदोष, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, पूर्णिमा, शिवरात्रि और अमावस्या के दिन दीप जलाएं। इन 7 तिथियों को 5 घी के दीपक जलाने हैं। अब घी के दीपक कहाँ कहाँ और किस प्रकार जलाने हैं सो बताती हूँ। एक घी का दीपक आप अपने मंदिर में जलाएं, एक तुलसी माता के पास जलाएं, एक दरवाजे के पास रख के आएं, जो मेन गेट है उसके पास रख के आएं, और एक दीपक आप अपने घर के दरवाजे के पास रखें। अगर आपके पास केले का पेड़ है तो उसके पास घी का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है, और अगर केले के पेड़ के पास दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एक दीपक आप अपने रसोई घर में रख करके जला दें, जिससे माता अन्नपूर्णा का वास हो, और एक दीपक अपने घर के अंदर जला दें। ऐसा करने से आप सभी रोगों से मुक्त और माँ लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहेगी। और अगर आप इस माह में गाय को 1.25 पाव मूंग लेकर के उन्हें अच्छे से उबाल लें, उसके बाद में उसमें शक्कर या गुड़ मिला लें और 1 चम्मच घी मिलाकर गाय को खिला दें। अगर आप ऐसा बुधवार के दिन या फिर सप्तमी, एकादशी के दिन करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान के सभी कष्ट हर लिए जाते हैं। तो आप इस पद्मिनी एकादशी को ये उपाय अवश्य करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके घर को धन धान्य की बड़ी ही भारी पूर्ति होगी और किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। पुरानी से पुरानी बीमारी भी दूर हो जाएगी। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की शुभकामनाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार अवश्य दें। सभी की व्रत की मंगल कामनाएं।